सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आपका जो वीडियो पार्ट नंबर होगा वो आपका 5 होगा। इससे पहले वीडियो पार्ट 4 तक हमने करा दिए थे, तो ये वीडियो पार्ट नंबर 5 होने वाला है। और इसमें हम क्या डिस्कस करा रहे थे, तो डिस्कस करा रहे थे अ गर्ल विद द बास्केट, विलियम सी डगलस द्वारा लिखी हुई जो एक लेसन है आपका, वो आपको हम बता रहे थे। चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हमने वीडियो 4 तक आपको दे दिए हैं और ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। अगर वीडियो वो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख लीजिए, तो उनको देखने के बाद ही आप देखिए, क्योंकि इसमें आज आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और जितना हो चुका है उससे आगे होना है और आज चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हम कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, हमने कहाँ तक कर लिया था वो भी बता देंगे आपको। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम बताएंगे कहाँ तक हमने इसे कर लिया था। तो देखिए, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कल के वीडियो में, यानी पार्ट नंबर 4 में हमने कवर कर लिया था। तो इससे पहले पार्ट 4 तक हो चुके हैं, तो सभी वीडियो देख लीजिए। अब इसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम बढ़ेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ से आई वॉट 1 टिनी बास्केट। आई बॉट का मतलब क्या होता है? ख़रीदना, यानी ख़रीद ली थी मैंने। क्या ख़रीद ली थी? ए टिनी बास्केट, एक बास्केट खरीद ली थी छोटी सी। फॉर अ फ्यू आनास, कुछ आनों में ही मैंने एक बास्केट खरीद ली थी। अनदर फ्रूट बास्केट, और एक दूसरी फ्रूट की बास्केट खरीद ली थी, यानी फल रखने वाली जो बास्केट होती है वो मैंने खरीद ली थी। फॉर अ बिट मोर, उससे कुछ ज़्यादा में, यानी कुछ ज़्यादा में ही एक तो मैंने खरीदी थी कितने में? फॉर अ फ्यू आना, और उससे कुछ थोड़े ज़्यादा में मैंने दूसरी बास्केट खरीद ली थी। वो किसकी थी? फ्रूट की बास्केट थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अ ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट। अब मैंने एक ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर बेस्ट पेपर बास्केट, जिसमें बेस्ट पेपर्स रखे जाते हैं, वो बास्केट मैंने ले ली थी। फॉर अ रुपी, कितने में? 1 रुपये में ही मैंने वो ले ली थी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और 1 रुपये में मैंने क्या, एक जो सिलाई का जो सामान जो रखा जाता है उसकी वो बास्केट ले ली थी। स्विंग का मतलब होता है जो सिलाई का सामान होता है। अ फ्यू फैंस, और कुछ फैंस लिए। फॉर एन आना, एक आने में। और 2 पीस, और 2 पीस, और कुछ पीस। 2 आनास में ही मैंने ये एक आना में ही ले लिए थे। माई आर्म्स, मेरी जो भुजाएं थीं, वर फिल्ड, भर गई थीं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मेरी भुजाएं भर चुकी थीं और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग देयर बायर्स, यानी जो बच्चे थे वो इधर उधर से गुजर रहे थे, पास कर रहे थे और शाउटिंग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? अब बर्ड्स कह रहे थे अपने माल को बेचने के लिए, अपने वर्ड्स जो वो बोल रहे थे, वो इधर उधर से गुजर रहे थे और कह रहे थे। आई वॉज प्रिजनर, आई मिस मैं, वॉज था, प्रिजनर की तरह था। मैं कब हो गया था? वॉज प्रिजनर की तरह। कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं चारों तरफ से घिर चुका था। किससे घिर गया था? क्योंकि उसने बास्केट और काफ़ी चीज़ ले ली थी, तो वो हाथों से इसने पकड़ रखी थी। अनेबल टू मूव, और मैं इधर उधर मूव भी नहीं कर सकता था, यानी चल भी नहीं सकता था इधर उधर। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर, आई वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर। तो यहाँ से हम देखते हैं पहले मोस्ट डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है जो हार्ड वर्कर होता है, जो कठिन कार्य करता है, डिलीजेंट का मतलब। ठीक है, यहाँ पर आप लेबोरियस भी से लिख सकते हो, इंडस्ट्रियस लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। इसका मतलब होता है हार्ड वर्कर, जो काम करता है, कठिन काम करता है।
ठीक है। अब एग्रेसिव वेंडर का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो एग्रेसिव का मतलब ऐसे आक्रामक होता है, वेंडर मतलब जो बेचने वाला विक्रेता होता है, सेल्समैन होता है। तो मैं एक कठिन मतलब जो हार्ड वर्कर, एग्रेसिव वेंडर्स जो बेचने वाले थे, वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, उनकी एक ब्यूटीफुल गर्ल मतलब एक सुंदर गर्ल ऑफ 9 ईयर, 9 साल की जो थी वो 9 साल की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आई, मेरे फ्रंट में आई, फ्रंट का मतलब होता है सामने, फ्रंट मी मेरे सामने आई। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास बहुत ही सुंदर बास्केट थी। लवली का मतलब ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे लवली ब्यूटीफुल बास्केट थी उसके पास, विद अ हैंडल, उसमें हैंडल भी लगे हुए थे। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड हाफ, वह कितना चाह रही थी, तो 1.5 रुपये चाह रही थी वो उसके बास्केट के लिए, और उसे बेचना चाह रही थी। फॉर इट, उसके लिए। ओके, अब यहाँ से देखेंगे। और अबाउट 30 सेंट्स, ये 30 सेंट के समथिंग होते थे, जो 1.5 रुपीज़ बता रहा है। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है कि अर्नेस्ट को हम कह सकते हैं यहाँ पे, वो कैसी थी, वो उत्साहित थी, मतलब यानी उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए। और प्लीडर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो गंभीर तर्क भी दे रही थी, और अर्नेस्ट प्लीडर पूरा मिला लेंगे तो गंभीर तर्क भी कह सकते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी उस चीज़ को बेचने के लिए। और वो क्या कर रही थी, प्लीडर, यानी प्लीडर का मतलब हो गया अर्नेस्ट प्लीडर, गंभीर तर्क भी दे रही थी उसके लिए, बहुत ही उत्साहित थी और कह रही थी मतलब हमारी ये चीज़ खरीद लीजिए, बास्केट खरीद लीजिए। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट लिख लीजिए इसको, उसने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड। एंड बेग्ड, और उसने क्या किया, निवेदन किया। बेग्ड का मतलब वो क्या होता है, निवेदन करना, बेग्ड का मतलब निवेदन करना, तो निवेदन किया। इन अ टून, इस प्रकार की टून में, यानी इस प्रकार की ध्वनि में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी दिल को पिघला सकती थी। रिंग का मतलब क्या है, उसे मेल्ट कर सकती थी, उसे पिघला सकती थी, उसके दिल में दयालुता उत्पन्न कर सकती थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, माई आर्म्स वर फुल, मेरी जो भुजाएं थीं वो पूरी भरी हुई थीं। आई हैड अ नो रूम का मतलब यहाँ होगा जगह, यानी प्लेस, यानी स्पेस नहीं था इसके पास, यानी कोई जगह नहीं थी इसके पास। लेट अलोंग एनी नीड, और उसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तराजू है और तराजू में ये पटरे लगे हुए हैं इधर का, तो इसमें क्या होता है, ये वैसे हम बैलेंस ही कहते हैं। तो ये क्या कर रहा था, ये संतुलन बना रहा था अपना। माई बास्केट्स एंड फैंस, अपने बास्केट और फैंस का संतुलन बना रहा था, यानी जो उसने खरीद रखे थे। ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, जो उसके लेफ्ट आर्म्स में थे। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं मैंने अपना हाथ पहुंचाया राइट जो कोट था, कोट की राइट पॉकेट में, यानी जो जेब थी उसमें। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने कुछ रेजगारी यानी सिक्के निकाले। परहैप्स 50 सेंट्स, ये समथिंग 50 सेंट के समथिंग थे। इन विच ऑल, जो सभी में। आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, मैंने उन्हें इस बास्केट में रख दिया। डिपॉजिट कर। दैट द यंग गर्ल, जो यंग गर्ल थी, लड़की थी। हेल्ड, पकड़े हुए थी। इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, इम्प्लोरिंगली का मतलब होता है प्रेयर करना, प्रेयर, ठीक है। तो प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, इसे हम प्रेयर भी कह सकते हैं। इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो उसने मेरे सामने जो प्रार्थना उसने की थी, यानी जो वो अपनी गुहार लगा रही थी, जिसने उसके दिल को क्या कर दिया था, उसे मेल्ट कर दिया था, यानी उसे पिघला दिया था।
और इसलिए उसने क्या किया था, उसने अपनी पॉकेट से रुपए निकाल के उसमें डाल दिए थे, यानी बास्केट में जो वो पकड़े हुए थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने प्रयास किया एक्सप्लेन करने का, दैट आई कुड नॉट बाई दिस बास्केट, मैं इस टोकरी को नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी तो वो खरीद कैसे लेता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, what extended the gratuity as a substitute। अब बट लेकिन एक्सटेंड मैंने बढ़ाया, मैंने विस्तार किया, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना। अब क्या किया, ग्रेट्युटी का मतलब होता है ये, इसे हम प्राइज कह सकते हैं। प्राइज का मतलब क्या होता है, प्राइज यानी जो आपका जो पुरस्कृत किया जाता है आपको, मैंने एक्सटेंड किया एंड पुरस्कृत किया एज अ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब हो गया चेंज, यानी चेंज का मतलब क्या हो गया कि बदलाव किया, चेंज किया, बदलाव किया। आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया एट वंस, हाल ही मैंने अनुभव किया, इस चीज़ का अनुभव किया। वॉट ऑफेंस, क्या मैंने गलत कर दिया। आई हैड गिवन, मैंने जो इसे पैसे दे दिए, क्या इसमें गलत कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये जो बच्ची थी 9 साल की, ड्रेस्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ये मतलब गंदे संदे कपड़े पहने हुए थे, मतलब फटे कपड़े पहने हुई थी, रैक्स फटे कपड़े पहने हुई थी। एंड इसकी जो एज मतलब जो ये जो किस पर थी, इस स्टारवेशन के उस पर थी, यानी तौर पर थी। या कहने का मतलब है स्टारवेशन का मतलब भुखमरी, यानी ये जो थी वो भुखमरी के एक दौर पर आ गई थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी यानी जो अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, चिन का मतलब ठुड्डी होती है, यानी और रीच्ड और पहुंची, कहाँ पर पहुंची, एंड रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में से उसने बास्केट में पहुंचा। रीच्ड इन द बास्केट में पहुंची। एंड विद ऑल द प्राइड, और गर्व के साथ, यानी बास्केट में उसने अपना हाथ पहुंचाया और पूरे प्राइड यानी गर्व के साथ, ग्रेसियसली और पूरी दयालुता पूर्वक, मर्सी पूर्वक, यानी ग्रेसियसली का मतलब ग्रेसियसनेस का मतलब कह सकते हैं इसे मर्सी, ऑफ अ लेडी की तरह है। हैंडेड, यानी हैंडेड का मतलब हैंडेड द मनी को लौटा दिया या दे दिया। बैक टू मी, मुझे दे दिया वापस उसने कहा कि मुझे ये आपका उपहार नहीं चाहिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग, वहाँ पर केवल एक ही जो काम था वो मैं कर सकता था। दैट कुड आई डू, जो मैं कर सकता था। आई वॉट द बास्केट, के मैं उसकी टोकरी खरीदता। सी बीब्ड, मैंने क्या किया, मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। सी बीब्ड यानी उसने पहुंच लिया। हर आइस, अपनी जो आँखों को, यानी जो रो रही थी वो, जिससे आंसू निकल रहे थे उसको उन्होंने पहुंच लिया उस लड़की ने। एंड स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म अहेडेड फॉर अ सम ग्रास, और वह क्या किया, उसने स्माइल किया, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। एंड प्लेटफॉर्म पर गई, प्लेटफॉर्म से होते हुए वो हेडेड फॉर अ सम ग्रास, या सम ग्रास का मतलब होता है सम ग्रास हट, यानी ग्रास यानी जो घास की झोपड़ी बनी हुई थी उसमें वो चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स, ये उसके लिए कितने थे, 30 सेंट्स थे। दैट नाइट, उस रात उसने 30 सेंट्स कमाए थे। आगे बढ़ेंगे, देखिए। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी बताई प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये मैंने स्टोरी बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, इसका केवल एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं इंडिया से यानी भारत से स्नेह करता हूँ, इसका एक कारण है। क्या कारण है वो बताया इन्होंने। द पीपल आई सॉ, लोग जो मैंने देखे, इन इंडिया भारत में, दोज इन द विलेज जो गांव में देखे,
एज वेल एज उन्हीं के साथ साथ दोज इन हाई ऑफिस और जो उच्च पदों पर हैं उनको मैंने देखा, हैव बोथ प्राइड उन सब में गर्व है, उनके अंदर अपने अंदर उन सबके गर्व है, एंड लिवली सीन्स और उनके अंदर लिवली का मतलब हो जाएगा अट्रैक्टिव सेंस यानी एकदम उनका जो सेंस है, एंड डिसेंसी यानी उनका डिसेंसी एंड सिटीजनशिप और उनकी जो डिसेंसी है उसमें क्या है, उनके जो गुड मैनर्स हैं, गुड मैनर्स डिसेंसी का मतलब यानी गुड मैनर्स होते हैं, एंड सिटीजनशिप और उनकी जो नागरिकता है उनमें किसकी भावना है, एकदम डिसेंसी की भावना है, अच्छे मैनर हैं उनके, एंड दे ऑल्सो हैव अ पैसन और उनके अंदर पैसन है यानी उनके अंदर जो जुनून है, जील है, फॉर किसके लिए, इंडिपेंडेंस उनकी स्वतंत्रता यानी उनकी स्वतंत्रता के लिए जो उनके अंदर जोश है, दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड यानी ये सुंदर लड़की, वॉन इन स्क्वेलर यानी ये जो लड़की है वो पैदा हुई है, स्केलर का मतलब डर्ट भी इसे कह सकते हैं हम, डर्ट यानी ये इतनी गंदगी, एंड पॉवर्टी और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ और ये अनएजुकेटेड है यानी ये अनपढ़ थी बच्ची, ग्रामर और इसे मैनर्स का भी नहीं पता था, ग्रामर्स भी इसे नहीं आती थी, किसी स्कूल में भी नहीं गई थी, हैड गिवन मी जिसने मुझे दी, ग्लिम्स मतलब होता है यानी झलक यानी इसे हम पीप भी कह सकते हैं, पीप मी से होता है जहाँ का ना, तो इसे झलक कह सकते हैं, ग्लिम्स ऑफ द बाम सोल ऑफ इंडिया भारत की एक मतलब गर्म, सोल का मतलब होता है आत्मा यानी भारत की एक बहुत ही अच्छी आत्मा के रूप में इसने मुझे एक झलक दे दी कि भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं, सभी लोग जो हैं वो एकदम अपने अंदर प्राइड रखते हैं एंड गर्व महसूस करते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, उनके अंदर जोश है, और वो उनकी जो इन्होंने जो झलक दी इस लड़की ने मुझे, तो एक इंडिया की एकदम एग्रेसिव यानी कहने का मतलब है वार्म सोल की इन्होंने मुझे क्या दे दी, एक झलक दी इस लड़की ने। तो ये जो चैप्टर है वो हमने आपको बताया था विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, और ये चैप्टर आज आपका हो जाता है फिनिश। ठीक है, ये आपका आज टॉपिक फिनिश्ड हो गया है। अब देखिए ये आपका टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपका जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि आप इसकी ये सभी मीनिंग्स जो हमने बताई हैं इसमें नोट डाउन करिए, उन्हें लर्न करिए। लर्न करने के बाद क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हिंदी में लिख लेना है, फिर उसको हिंदी में ही आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले आंसर में, उसके बाद उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको याद ही होगा। क्वेश्चन तो काफ़ी प्रकार से बन सकता है, तो वो आपको याद नहीं होगा, तो उसे आपको वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए मेहनत करनी है, और आपको ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन और ये जो भी है वो मटेरियल जो होगा वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा अलग से, जिससे कि आप वहाँ से भी अपने अच्छी तरीके से उन्हें समझ सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो और किस प्रकार से काम करते हैं। इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, अ फेलो ट्रैवलर। ठीक है, अ फेलो ट्रैवलर जो है वो आपका चालू होगा, जो दूसरा चैप्टर होगा। इसमें हम आपको दिखा देते हैं कहाँ से वो स्टार्ट है। तो इसकी ये देखिए मीनिंग्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए हम बड़ा के बता दे रहे हैं, रोक रोक के आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये इस चैप्टर की जो भी मीनिंग्स हैं वो आपको दिख रही होंगी, आप इनको लर्न कर लीजिए, इससे आपको अर्थ निकालने में आसानी होगी। तो ये सभी मीनिंग्स देख लीजिए, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। और इसके बाद में आपका जो दूसरा चैप्टर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ आज ही कौन सा चैप्टर होने वाला है। तो वो आपका चैप्टर होगा अ फेलो ट्रैवलर। कौन सा होगा? अ फेलो ट्रैवलर। ये आपका चैप्टर होगा जो कि ए.जी. गार्डनर द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था 1865 में हुआ था, और ये निकल लिए थे, मतलब पास से सभी हो गए थे 1946 में, यहीं लुढ़क लिए थे। ये चैप्टर है जो आपका अवार्ड द ऑथर। पहले आपको अवार्ड द ऑथर एंड अवार्ड द लेसन के बारे में पार्ट 1 में मालूम पड़ेगा। पार्ट 1 में
ठीक है, पार्ट 1 में। उसके बाद आपका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपका मान लीजिए ये पैरा मैंने आपका कवर करा दिया, ये वाला पार्ट 2 होगा, फिर उसमें मैं ये 3 उसमें ये मैं पैरा कवर करा दूंगा। 3 के बाद 4 जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये आपका पैरा पूरा करा दूंगा। 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 में इतना हो जाएगा समथिंग। उसके बाद आपका 5 के बाद 6 वीडियो जो आएगा उसमें आपका इतना कवर करा दूंगा, ओके, जिससे कि आपको भी समझ में आता रहे। उसके बाद ये आपका कवर करा दूंगा, तो लगभग आपकी 7 के लगभग वीडियो बन जाएंगी, 7 या 8 के समथिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट आएगा, वो उसकी मैंने आपको झलक दिखा दी आज ही, जिससे कि आप इसे जो चैप्टर है उसके लिए आप रेडी हो जाएं पहले से ही। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज आपका जो अगल विदे वास्केट वाला जो चैप्टर है वो आपका आज फिनिश हो गया है। अगल विदे वास्केट ये वाला चैप्टर जो था आपका वो आज आपका ख़त्म हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।